पप्पू यादव ने दिया बयान, निशांत को सीएम बनाने की रखी मांग, विपक्षी दलों से की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में इन दिनों उत्तराधिकारी की चर्चा ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के बीच अब ये सवाल तेज हो गया है कि अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। इसी बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस को तेज कर दिया है। पप्पू यादव ने खुलकर कहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार का अगला सीएम बनाना जाना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर कई बड़े नेताओं से भी अपील की है। पप्पू यादव ने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद यादव और उपेंद्र कुशवाहा से कहा है कि वो एकजुट होकर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करें। उनका कहना है कि बिहार की राजनीति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है और ऐसे समय में क्षेत्रीय दलों को मिलकर बड़ा फैसला लेना चाहिए। पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में उत्तराधिकारी को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पिछले कुछ समय से ये चर्चा भी चल रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, जिसका ऐलान खुद नीतीश कुमार ने खुद नामांकन दाखिल करके किया। ऐसे में बिहार की राजनीति में अब निशांत कुमार का नाम भी सियासी चर्चा के केंद्र में आ चुका है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं ने राज्य की सियासत में हलचल मचा रखा है। इसी बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के एक बयान ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है और अब बिहार की राजनीति में उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पप्पू यादव ने अपने बयान में कई बड़े नेताओं से अपील की। उन्होंने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद यादव और उपेंद्र कुशवाहा से कहा कि वो एकजुट होकर सामने आए और निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करें। पप्पू यादव का कहना है कि बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय नेताओं को एक साथ आकर राज्य के भविष्य के बारे में फैसला करना चाहिए। उनके अनुसार अगर क्षेत्रीय दल एकजुट नहीं होते हैं तो राज्य की राजनीति में और ज्यादा मजबूत वो कैसे नजर आएंगे। इसके साथ ही पप्पू यादव ने क्या कुछ भी कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। विपक्षी दलों से अपील के साथ पप्पू यादव ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने कई सालों तक राज्य का नेतृत्व किया है और विकास के कई मुद्दों पर काम किया है। ऐसे में अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए राज्यसभा जाते हैं तो उनके राजनीतिक अनुभव का फायदा देश की राजनीति को भी मिल सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय से ये चर्चा तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। इस संभावना ने बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलों को जन्म दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है, तो राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बन सकती है और नया मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी बीच निशांत कुमार का नाम भी चर्चा में आ गया है। निशांत कुमार अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में भी बहुत कम दिखाई देते हैं। वो आमतौर पर राजनीतिक कार्यक्रम और सार्वजनिक मंचों से दूरी बनाए रखते हैं। इसके बावजूद हाल के दिनों में उनके राजनीति में आने को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आई हैं। निशांत कुमार बिहार के नालंदा जिले के कल्याण बिगहा गांव से संबंध रखते हैं, जो नीतीश कुमार के पिता का गांव है। वहां के कुछ स्थानीय लोगों और समर्थकों ने समय समय पर ये इच्छा भी जताई है कि भविष्य में निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि जेडीयू की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में ही सरकार काम कर रही है। ऐसे में उत्तराधिकारी को लेकर हो रही चर्चाएं केवल राजनीतिक अटकलें हो सकती है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार की राजनीति में नेतृत्व का सवाल हमेशा से खास रहा है।
राज्य में बड़े नेताओं के बाद उत्तराधिकारी को लेकर बहस होना स्वाभाविक माना जाता है। यही वजह है कि पप्पू यादव के बयान के बाद ये मुद्दा तेजी से चर्चा में आ गया। बिहार की मौजूदा सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के नेतृत्व में चल रही है। इस गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी दोनों ही खास दल हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पद से जुड़े किसी भी बड़े फैसले में दोनों दलों की सहमति बहुत जरूरी मानी जाती है। और अगर बात इस बार के विधानसभा चुनाव की करें तो बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो अगर भविष्य में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनती है तो इस पर गठबंधन स्तर पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं राजनीतिक जानकारों का भी ये कहना है कि बीजेपी के भीतर भी कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम संभावित मुख्यमंत्री के रूप में समय समय पर चर्चा में आता रहा है। इसी तरह जेडीयू में भी कई वरिष्ठ नेता हैं जिनका राजनीतिक अनुभव लंबा है। इसलिए अगर कभी मुख्यमंत्री पद खाली होता है तो कई नाम सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पप्पू यादव के बयान को कुछ लोग राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये बयान बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनाने की कोशिश कर सकता है। इससे ये संदेश भी दिया जा सकता है कि क्षेत्रीय दलों को मिलकर राजनीति करनी चाहिए और राज्य के नेतृत्व को लेकर मिलजुल कर फैसला लेना चाहिए। तो वहीं बिहार की राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा भी समय समय पर उठता रहा है। कई दलों में नेताओं के परिवार के सदस्य राजनीति में सक्रिय चल रहे हैं। इसलिए अगर कभी निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। कुछ लोग इसे राजनीतिक परंपरा का हिस्सा मान सकते हैं, जबकि कुछ इसे परिवारवाद के रूप में देख सकते हैं। हालांकि अब तक ये देखने को मिल रहा था कि नीतीश कुमार निशांत की राजनीति में आने से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि निशांत की राजनीति में एंट्री हो जाए। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में कई नए राजनीतिक समीकरण भी बन सकते हैं। चुनावी राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और कई बार अप्रत्याशित फैसले भी सामने आते हैं। इसलिए वर्तमान में चल रही चर्चाओं को केवल संभावनाओं के रूप में ही देखा जा रहा है। राजनीतिक सुपरवाइजर का कहना है कि बिहार की राजनीति हमेशा से गतिशील रही है। यहाँ गठबंधन बदलने, नए नेताओं के उभरने और राजनीतिक समीकरणों के बदलने की घटनाएं लगातार होती रही हैं। इसीलिए किसी भी नए बयान या फिर राजनीतिक संकेत को गंभीरता से देखा जाता है। फिलहाल ये तो साफ है कि पप्पू यादव के बयान ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को शुरू कर दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू, बीजेपी और बाकी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। नीतीश कुमार अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार काम कर रही है। ऐसे में राज्य की राजनीति का भविष्य आने वाले समय की परिस्थितियों पर निर्भर है। अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा और भी ज्यादा तेज हो सकती है, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई भी आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक बार फिर से सुर्खियों में है। राज्यसभा जाने की चर्चाएं, उत्तराधिकारी की संभावनाओं और राजनीतिक बयानों के बीच सियासी हलचल तेज हो चुका है। आने वाले समय में ये साफ होगा कि इन चर्चाओं का वास्तविक राजनीति पर कितना असर पड़ता है और बिहार की सत्ता की दिशा आखिर किस ओर जाती है। फिलहाल इतना तो तय है कि इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है और आने वाले दिनों में इस पर और भी राजनीतिक राय सामने आ सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।